आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम विच इज फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लर्निंग आउटकम। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये हमारा लर्निंग आउटकम है। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मेरे पास 42 है, क्या मैं इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सो इट्स प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 42 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए जो कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो। तो 42 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? आई कैन राइट इट एज से 2 इंटू 21। 2 इज ए प्राइम नंबर। इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, से 2 इंटू 21 को अगर हमें प्राइम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, सो आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 7। 3 इंटू 7, तो और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, भाई 3 इंटू 7 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 3, तब भी ये उसी रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि आंसर क्या होगा इस केस में भी सिमिलर ही होगा। इन द सेम वे इन फैक्टर्स का ऑर्डर आपका 3 इंटू 7 इंटू 2 भी हो सकता है। देयर कैन बी एनी ऑर्डर। तो ये तीनों के तीनों क्या है? दीज ऑल आर प्राइम नंबर। तो आप 42 को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन। यही थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। तो आपने यहाँ पे 42 को रिप्रेजेंट किया और प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर फॉर 42? तो द प्राइम फैक्टर्स आर से 3, 7 या 2, 3, 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। कई बार एग्जामिनेशन में प्राइम फैक्टर्स का सम भी पूछ लिया जाता है। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स? आपने इसके लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। नंबर 42 के लिए आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए और प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू आपको मिली 2, 3, 7। सो व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स? सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के सम की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 7, इट कम्स आउट टू बी 12। कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू आएगी 12। ये सभी को क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कहीं पे सम पूछ लिया जाता है, कहीं पे ये पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स तो ये हैं, इनके नंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? दीज आर द 3 प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास नॉन प्राइम नंबर्स भी हैं, उन नॉन प्राइम नंबर्स को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, दैट इज नंबर ग्रेटर देन 1 को हम, जो प्राइम है वो तो प्राइम है ही, लेकिन जो नॉन प्राइम नंबर्स भी है उनको भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n ग्रेटर देन 1 नॉन प्राइम नंबर्स, ये की पॉइंट है बेसिकली, यू नीड टू रिमेंबर दिस। n greater than 1 non-prime numbers can be represented by the product of prime numbers. The product of prime numbers कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आइए देखते हैं। से मेरे पास नंबर है 2, से मेरे पास है n is equal to 2, ये itself is a prime number, 2 is itself a prime number. सिमिलरली मैं लेता हूं 3, n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है तो आप कहेंगे सर ये भी प्राइम नंबर है, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर। सिमिलरली आपने लिया n is equal to 4, तो 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 into 2। क्या लिखा जा सकता है इसको? वी कैन राइट इट एज 2 into 2। सो इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 2 इज द प्राइम नंबर, तो ये भी क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जबकि ये अपने आप में क्या था? नॉन प्राइम है। इज इट क्लियर? तो हमें यहाँ पे यही फोकस करना है कि जो नॉन प्राइम नंबर्स है हम उन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया n is equal to 5, itself ए प्राइम नंबर, दिस इज ए प्राइम नंबर। मैं लेता हूं n is equal to 6, so can I write a non-prime number in the form of prime products? Yes, I can write it as say 2 into 3। ये भी क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सिमिलरली से मेरे पास n is equal to 7 है, तो n is equal to 7 को हम लिख सकते हैं ये itself ए प्राइम नंबर, इट्स ए प्राइम नंबर।
Pn मीन्स प्राइम नंबर। सिमिलरली मैंने n इज इक्वल टू लिया 8, ये नॉन प्राइम नंबर है। तो देखिए इस नॉन प्राइम नंबर का फैक्टर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हम लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आगे देखिए से मैंने लिया n इज इक्वल टू 9, तो जब हम n इज इक्वल टू 9 कंसीडर करते हैं, ये भी एक नॉन प्राइम नंबर है, सो वी कैन राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो दिस इज 3 इंटू 3। ये आपको समझ में आ रही है ना चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे आपको नॉन प्राइम नंबर्स को बता रहा हूं, जैसे जिनको मैंने अभी यहाँ पे स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया है, ये सारे नॉन प्राइम नंबर्स हैं, बट वी कैन रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे n इज इक्वल टू 10, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू 5। तो देखिए जब मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं 2 इंटू 5, और वी कैन आल्सो राइट इट एज 5 इंटू 2, सो द मीनिंग इज सेम। प्राइम नंबर का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर हम उसका प्राइम प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स, ये आप जानते ही मल्टीप्लीकेशन में आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, रिजल्ट विल रिमेन्स द सेम विच इज 6। तो ऐसे ही सेम आप अदर नंबर्स को जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द की पॉइंट, आई होप कि आप इसे नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको बाकी चीजें भी आराम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको 42 ऊपर कराया था, तो क्या 42 का और कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है? नो। कुछ केसेस ऐसे आपको मिलेंगे कि उसका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट भी यूनिक ही होगा, लेकिन कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें प्राइम प्रोडक्ट का वेरिएशन होगा, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो सकते हैं प्राइम नंबर के, उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे उसको हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर n इज इक्वल टू 240 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए आइए n इज इक्वल टू 240 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास है n इज इक्वल टू 240, तो 240 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 120। क्या लिख सकते हैं हम इसको? वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 120। 2 मेरा प्राइम फैक्टर है। आइए इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, से 2 इंटू, आगे हम क्या लिख सकते हैं? अगेन 2 से, भाई 2 हमें मिनिमम वैल्यू से, जैसे आपने यूजुअली फैक्टर्स किए होंगे, 2 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड करके देख लो, तो वैसे ही हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपको ऐसी चीजें कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर आपने इस स्टाइल में स्टडी किया हुआ है तो आप ऐसे भी इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से आप जाएंगे देन यू विल गेट 60, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 30। इस फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए इसका आपने फिर से हाफ कर दिया, फिर 2 से फिर से किया इसको डिवाइड, तो कितना आ गया? 15। फिर आपने 3 से किया तो ये आ गया 5, फिर 5 से किया तो ये आ gया 1। तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आपको क्या मिला? जो आपने फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट किए प्राइम नंबर्स के, दीज आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये बात समझ में आ गई? तो व्हाट आर आवर प्राइम फैक्टर्स? तो प्राइम फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन में जो आप यूज कर रहे हैं, सो द प्राइम फैक्टर्स आर, प्राइम फैक्टर्स हुआ 2, 3 एंड 5। वो अलग बात है 2 का रिपीटेशन कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल।